वेलकम यू ऑल। और हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग अमाइंस के बारे में पढ़े थे कि अगर अमाइंस का हम बेसिक कैरेक्टर देखना चाहे गैसियस फेज में, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है 3 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और तब अमोनिया। मतलब एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया मॉलिक्यूल। जब हम एक्वस फेज की बात करते हैं तो उसमें बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो चेंज करता है। और एक्वस फेज में मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस आर फंक्शन ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब हुआ कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो वाटर है वो केटायन को मतलब अमोनियम आयन को कितना सॉल्वेट करके स्टेबलाइज करता है। तो हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे एक्वस फेज में अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर, और ये 3 फैक्टर को वहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। वो फैक्टर होगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, फिर स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उस आयन का सॉल्वेशन एंड स्टेबलाइजेशन। तो अगर हमारे पास डिफरेंट अमाइन मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल RNH2 प्राइमरी अमाइन, अगर ये H+ को एक्सेप्ट कर ले अपना लोन पेयर डोनेट करके, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी RNH3+। फिर सेकेंडरी अमाइन की बात करें अगर हम लोग R2NH, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दे H+ के लिए, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा हमारा R2NH2+। अगर हम टर्शियरी अमाइन ले लें R3N और यहाँ का नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करे H+ आयन के लिए, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा R3NH+। और अमोनिया मॉलिक्यूल अगर हम ले लें NH3, यहाँ का नाइट्रोजन अगर H+ के लिए अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज NH4+। अब हमें ये सारे अमोनिएटेड आयन को, जैसे RNH3+ अमोनिएटेड आयन है, R2NH2+ अमोनिएटेड आयन, R3NH+ अमोनिएटेड केटायन और फिर NH4+ अमोनिएटेड केटायन, ये सारे केटायन की स्टेबिलिटी को हमें देखना है वाटर के प्रेजेंस में। और एक फैक्टर याद रखना है कि ये हर एक रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल में ज़्यादा स्टेबल होगा उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट फास्टर रेट। अगर RNH3+ का स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन फास्ट होगा, और रिएक्शन फास्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर जो बेस है उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट को अगर हम ध्यान में रखें कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो तो उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी होगा, और वो प्रोडक्ट जल्दी बने उसके लिए जो बेसिक मॉलिक्यूल हम लोग कंसीडर किए उस बेसिक मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। जो प्रोडक्ट जो अमोनिएटेड आयन या केटायन कम स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन स्लो होगा, और अगर वो स्लोअर रेट पे फॉर्म हो रहा है मतलब उसका जो करस्पॉन्डिंग बेसिक मॉलिक्यूल है उस बेसिक मॉलिक्यूल का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होगा। बेसिक स्ट्रेंथ कम होने का मतलब कि वो मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H+ के लिए स्लोअर रेट पे डोनेट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि वाटर के प्रेजेंस में ये सारे केटायन के स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो अगर हम फर्स्ट केटायन ले लें RNH3+, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है N, इसके साथ है 3 हाइड्रोजन और N के साथ कनेक्टेड है अल्काइल ग्रुप R, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे है प्लस चार्ज। अगर इस केटायन को वाटर में रखा हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम इस अमोनिएटेड केटायन के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड H2O। अब हम देख रहे हैं कि इस प्राइमरी अमोनिएटेड केटायन में
तीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्प करेगा इस आयन के सॉल्वेशन और स्टेबलाइजेशन में। अगर हम सेकेंडरी अमोनिएटेड केटायन की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है R और इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम है कनेक्टेड। अब यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल ले तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप है कनेक्टेड, और इस केटायन के साथ 1 हाइड्रोजन है प्रेजेंट, और 1 वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमोनिएटेड केटायन, टर्शियरी अमोनिएटेड केटायन। अब हमें 3 फैक्टर को यहाँ पे अप्लाई करके और फिर उसके बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है कि ये तीनों अमोनिएटेड केटायन में कौन सा केटायन है जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, कौन सा केटायन है जिसका स्टेबिलिटी कम होगा, और हम उसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करके और फिर ये पॉइंट पे आ जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है वो जल्दी बना होगा, वो जल्दी बना होगा मतलब उसके करस्पॉन्डिंग बेसिक मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो अगर हम प्राइमरी अमोनिएटेड केटायन की बात करें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंडरी अमोनिएटेड केटायन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, टर्शियरी केटायन में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दैट इज फंक्शन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम ज़्यादा एसिडिक हो जाए वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। दूसरा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो सकता है, तो 3 तरह के एटम के साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जब कनेक्टेड हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 15th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है स्मॉलेस्ट साइज, ऑक्सीजन 16th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट साइज, और फ्लोरीन 17th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट अपने ग्रुप का स्मॉलेस्ट साइज। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो कंडीशन होता है कि हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और उस एटम का साइज स्मॉल होना चाहिए। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का अपने ग्रुप में साइज स्मॉल है, इसलिए हाइड्रोजन जब ये तीनों एटम के साथ कनेक्टेड हो तब वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हमें दूसरा जो पॉइंट कंसीडर करना है यहाँ पे कि ये तीनों केटायन में जो हाइड्रोजन है वो कनेक्टेड है N+ से। तो अगर हम N+ के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ N+ इज ग्रेटर देन N, मतलब N+ में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम के तुलना में ज़्यादा होगा। तो चूंकि N+ ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया नाइट्रोजन के तुलना में, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो नाइट्रोजन के तरफ तो वहाँ पे उस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज का फॉर्मेशन फास्टर रेट पे होगा। हाइड्रोजन पे डेल्टा+ बनने का मतलब हो गया कि ये हो गया हमारा इंसिपिएंट प्रोटॉन। इंसिपिएंट प्रोटॉन मतलब न्यूली बॉर्न प्रोटॉन, और H+ अगर जल्दी बन रहा है तो वहाँ पे इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, और एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये तीनों केटायन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जो ऑर्डर मिलेगा 1, 2 और 3, तो इसमें एक्सटेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड का जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। मतलब 2 कंसेप्ट का हम लोग यूज कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का अगर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का एस्टेब्लिशमेंट होगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब 2 केटायन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो
एसोसिएशन का काम करता है। मतलब ये तीनों केटाइन में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो प्राइमरी अमोनियम केटाइन होगा, उससे कम स्टेबिलिटी सेकेंडरी अमोनियम केटाइन का, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगा टर्शियरी अमोनियम केटाइन का, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट कम है, प्राइमरी केटाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट ज़्यादा है। मतलब एक्वस फेज में ये जो प्राइमरी अमोनियम केटाइन है दैट विल बी फॉर्म्ड एट फास्टर रेट, और जो टर्शियरी अमोनियम केटाइन है उसका फॉर्मेशन स्लोअर रेट पे होगा। अब ये कंसेप्ट के आधार पे अगर हम लोग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को लेकर के अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो क्या ऑर्डर हो सकता है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।